हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। अगेन स्टार्टअप। आई होप कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और एक्साइटेड होंगे आज के वंडरफुल सेशन के लिए। राइट। और जिसके अंदर आपको मास्टर प्लान दिया जाने वाला है और इस मास्टर प्लान के जरिए आप सब कुछ कर पाओगे अगर आप मास्टर क्लास के ऊपर चलोगे। अगर आपको लग रहा है कि काम थोड़ा मुश्किल है करने में, मेरे को दिक्कत ना आ जाए या मैं कैसे करूंगा, आज आपकी हर एक बात का सलूशन होने वाला। बट बात क्या है, आपको बातों के ऊपर चलना पड़ेगा। आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अप्लाई करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ होगा। आज की मीटिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं आपने सारे के सारे नोट डाउन करने हैं अपने डायरी पेन अपने पास में रखना है। राइट। सो जितने भी पर्सन मीटिंग के अंदर ऐड हैं, जो लीडर हैं, अपना कैमरा ऑन करो। जितने भी पर्सन लीडर हैं और ट्रेनिंग में ऐड हैं, जो ये पर्सन कैमरा नहीं ना अपना ऑन कर रहे हैं, मिस्टर अंश, बबली, हुमा, जसवीर कौर, कुणाल, भाई मैंने आपको ना ट्रेनिंग से रिमूव कर देना है। नंदिनी, ओम। रेडमी नोट 8 कौन है भाई? अपना नाम यार जरूर प्रॉपर रखा करो। अच्छा, ये तो हमारे सुपरवाइजर हैं। मैंने सोचा भाई पता नहीं कौन बंदा है भाई। सुहेल खान। यार आपको बोल के कैमरे ऑन करवाने पड़ रहे हैं यार, मैं तो मतलब क्या ही बोलूं यार। मेरे को बोलना पड़ रहा है कि अपना कैमरा ऑन कर लो, हालांकि कैमरा आपको खुद को ही ऑन करना चाहिए मेरे बिना बोले। सो करें जी, आज के सेशन को स्टार्ट है। एक्साइटेड हो आप सभी? अपना डायरी पेन जरूर दिखा दो एक बार कि आप सभी के पास डायरी पेन है, मेरे को पता चल जाए। डायरी पेन फ्लैश करके रखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो हाँ जी, करें स्टार्ट। एक बार ऐसे कर दो अगर चाहते हो कि स्टार्ट करते। कसम से आज मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, कल की तरह इतने सारे पॉइंट्स हैं ना, कि अगर आप अच्छे तरीके से पॉइंट्स नोट डाउन करके उनके ऊपर चलोगे तो समझ लेना कि आप आग बन जाओगे। आप वो बन जाओगे जो आपने बनने का सोचा भी नहीं होगा। इतने सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, इतने सारे। सो आज मीटिंग के एंड के ऊपर आप सभी के साथ एक सरप्राइज भी शेयर किया जाएगा और आप सभी के साथ हम बातचीत भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। हैव अ मेंटोर। आपके पास कामयाबी के लिए एक मेंटोर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट मेंटोर आप कभी सिस्टम के अंदर कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आपके साथ एक मेंटोर का साथ होना बहुत जरूरी है। अपलाइन कौन होती है? अपलाइन वो होती है जो आपको गाइड करती है। अपलाइन वो नहीं है कि जिसने आपको स्पॉन्सर कर दिया, वो अपलाइन नहीं है। अपलाइन वो है जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको बता रही है। सो जो बंदा आपको गाइड कर रहा है उसका हाथ पूरी जिंदगी नहीं छोड़ना। अगर उसका हाथ छोड़ोगे तो भगवान आपका हाथ छोड़ देगा। इतनी सी बात मेरी हमेशा ध्यान के अंदर रखनी है। स्पॉन्सर योर रिक्रूट्स, मोर स्पॉन्सरिंग। जितनी ज्यादा हो सकती है स्पॉन्सरिंग करो, जितनी ज्यादा हो सकती है स्पॉन्सरिंग करो। जो लोग स्पॉन्सरिंग करते हैं, स्पॉन्सरिंग में बिलीव करते हैं, वो लोग सिस्टम के अंदर हर एक वो लेवल अचीव करते हैं। जो लोग स्पॉन्सरिंग नहीं करते वो लोग पीछे रह जाते हैं।
सो मोर स्पॉन्सरिंग, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा स्पॉन्सरिंग करनी है हम सभी ने। राइट। चेंज यूर सेल्फ फॉर अ गुड, चेंज यूर सेल्फ फॉर गुड। अपने आप को चेंज करना है, बेहतर बनने के लिए, निकम्मा बनने के लिए नहीं। लोग क्या होते हैं, मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ सिस्टम के अंदर आने से पहले, मतलब सिस्टम को स्टार्ट करने के टाइम पे अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, बट सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद, कुछ समय होने के बाद, वो पागल ही बन जाते हैं बिल्कुल। मतलब ऐसे हो जाते हैं कि हमें भी ये होता है कि इसको क्या समझाएं यार, कैसा बंदा है ये। वैसा इंसान कभी भी नहीं बनना, वैसा करेक्टर अपने आप के अंदर कभी भी लेके नहीं आना। डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स, अपने आप के अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी है। लीडरशिप स्किल्स के अंदर क्या होता है, लीडर क्या होता है? लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। ये है लीडर की डेफिनेशन। एक लीडर वो होता है जो एक विजन को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आपने आज जो सोचा, आप उसको रियल लाइफ के अंदर लेके आओ, एक दिन सच कर दो, वो है एक ग्रेट लीडर। और ग्रेट लीडर वो होता है जो खुद तो कामयाब होता ही होता है और अपने साथ में बहुत सारे और लोगों को भी सिस्टम के अंदर कामयाब करता है। वो होता है ग्रेट लीडर। आपने खुद ने तो कामयाब होना ही होना है, साथ में और भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ में क्या करना है, कामयाब करना है। इसी के अंदर ही आपकी कामयाबी है। अब मान के चलो, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बोल देते हैं कि सर मेरे को किसी को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, मेरे को किसी को बताना पड़ेगा। मैं भी तो आपको बता ही रहा हूँ, मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? अगर मैं आपको ना सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाता तो आप लीडर बनते? आप सिस्टम के अंदर आ पाते? मैं अगर स्टार्टअप ही ना करता? तो ये सर्कल है, ये चलता रहना है। अच्छा, आप एक चीज बता दो, पहले आपके दादा दादी थे, फिर आपके मम्मी पापा आए, फिर उसके बाद आप आए, और आप चाहते हो कि कल को आपकी जो फैमिली है वो आगे ना बढ़े, आपकी जनरेशन आगे ना बढ़े। आप अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाओगे, शादी करोगे। राइट। तो उसी तरीके से आपका सिस्टम है, उसी तरीके से आपका नेटवर्क है। अगर आप अपने सिस्टम को, नेटवर्क को जन्म दोगे तो ये आगे बढ़ेगा। राइट है। सो उसके बाद सेट क्लियर गोल्स। आपके गोल्स है वो बड़े क्लियर होने चाहिए। यहां तक लोग आ जाते हैं, सिस्टम को स्टार्ट तक कर लेते हैं, बट उनको आगे के जो उनके गोल्स हैं उनके बारे में प्रॉपर पता ही नहीं होता कि मेरा लाइफ का क्या गोल है, मैं अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ के अंदर कहाँ तक जाना चाहता हूँ। लोगों को अपने जो गोल्स हैं उनके बारे में प्रॉपर जो है वो पता ही नहीं होता है कि मेरा गोल क्या है, मैंने करना क्या है अपनी लाइफ के अंदर। आपका एक प्रॉपर गोल होना चाहिए, प्रॉपर विजन होना चाहिए। बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल गोल होते हैं। आपको कौन से रखने चाहिए? आपको दोनों ही रखने चाहिए। लॉन्ग टर्म जो कुछ टाइम के बाद पूरे होने वाले हैं, शॉर्ट टर्म वो होते हैं जो कुछ ही समय के अंदर आप सभी ने पूरे करने हैं। तो गोल्स का होना आपकी लाइफ के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट गोल्स आप कुछ नहीं कर पाओगे। विदाउट टारगेट्स आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिना टारगेट क्या है, आप काम ही नहीं करोगे। अगर टारगेट होगा तो काम करोगे, गोल होगा तो टारगेट भी होगा, टारगेट होगा तो काम भी होगा। तो गोल्स का होना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ योर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट। आपको आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। उसको जानो आप अच्छे तरीके से, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी जरूरत है, क्या वो करना चाहता है, क्या आप उसको देना चाहते हो। ये आपको प्रॉपर हर एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका क्या, उसका क्या विजन है, उसका आपको खुद का गोल तो पता ही होना होना चाहिए। आपको आपके पर्सन का गोल भी पता होना चाहिए कि भाई मेरे बंदे का क्या गोल है, मैंने उसका गोल पूरा करवाना, और पूरा करवाने के लिए उसको क्या बताना पड़ेगा, क्या गाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को जानो, अच्छे तरीके से जानो, बेहतर तरीके से जानो। राइट है। उसके बाद नाउ योर वाई।
नाउ योर वाई, NO W नहीं, दूसरा नाउ है, KNOW, नाउ योर वाई, नॉलेज वाला नाउ। आपको आपका रीजन प्रॉपर पता होना चाहिए, आपको आपका काम करने का कारण पता होना चाहिए, किस वजह से आप कर रहे हो, गोल अलग चीज है। चलो गोल के लिए भी हम काम करते हैं, बट हमारा एक ना एक कारण और होता है। गोल तो चलो बंदे का ये भी होता है, मैंने घर बनाना है, मैंने गाड़ी लेनी है। तो वाई ये भी हो सकती है कि मेरे घर में बहुत दिक्कत है, मेरी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम है, कारण वो हो सकता है। कारण वो होता है जो बंदे ने सबसे पहले पूरा करना होता है। गोल्स वो होते हैं जो पूरी जिंदगी चलते रहते हैं, और वो मतलब ऐसा लगा लो कि एक पूरा हो गया, नया गोल आ गया। ठीक है। वाई सक्सेस होने के लिए एक ही होती है बंदे की, राइट। तो उसके बाद लीवरेज यूर सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया को लीवरेज करो। हर एक सोशल मीडिया को अलग अलग टाइम दो। ये नहीं है कि इंस्टाग्राम चलाते हो तो सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ही फोकस करके रखो, नहीं यार। जितने भी आपके सोशल मीडिया एप्स हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने सभी के ऊपर फोकस करके रखना है। सभी के ऊपर प्रॉपर तरीके से आपने फोकस करके रखना है। सभी को अपने प्रॉपर टाइम देना है। चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो आपका यूट्यूब है, कुछ भी है, सभी को अपने प्रॉपर टाइम देना है। चाहे आपका व्हाट्सएप है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपने स्टोरीज वगैरह लगाते रहना है। ठीक है। तो सभी को आपने अलग अलग टाइम देना है, लीवरेज करके रखना है। जैसे बोलते हैं ना कि टाइम को लीवरेज करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, उसी तरीके से आपने सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके रखना है। यूज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। एक टाइम था जब लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करते थे, और आज के टाइम पे लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। हम भी डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ही आप सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग ही है। तो आप सभी ने डिजिटल करनी है। जो बोलते हैं ना कि नॉन में काम करना है, वो तो करना ही करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज है, उनको आपने प्रॉपर तरीके के साथ यूज करना है। जो वेरियस वेज है, उन सभी को आपने यूज करना है, राइट है। सोशल मीडिया का फायदा लेना है। जैसे आपने फॉर्म बना के रखना है अपने इंस्टाग्राम के अंदर। यूट्यूब से आप सीख सकते हो कि फॉर्म कैसे बनता है, फॉर्म का यूज लेना है। जो भी बंदे आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे वो फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद आप उनको गाइड करोगे, आपके पास उनका कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ आएगा। तो ये भी एक ना एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का। इस तरीके से और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, राइट है। टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। अपने बिजनेस का भाई आपने ध्यान रखना। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनकी वजह से उनकी अपलाइन को, उनके बिजनेस का ध्यान रखना पड़ता है। और आपने ये गलती नहीं करनी। आपने अपने बिजनेस का प्रॉपर ध्यान रखना भाई। टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। संभाल के रखो, एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। एक बच्चे की तरह खुराक देनी पड़ती है अपने बिजनेस को, अपने सोशल मीडिया हैंडल को, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, फिर ही वो जाके बड़ा होता है। और यश भाई क्या हाल चाल है? बड़े दिन बाद नजर आ रहे हो। चलो बढ़िया यार। उसके बाद रेगुलर फॉलो अप। पॉइंट फिर से आ गया आपका। ट्रेनिंग्स के अंदर पॉइंट्स सिमिलर भी होते हैं, कुछ पॉइंट्स। और मास्टर प्लान का ये भी पार्ट है, और फॉलो अप का भी ये पार्ट है। ठीक है। रेगुलर फॉलोअप्स लेते रहना है। अब बहुत सारे बंदे हम देखते हैं बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस तो करते हैं, बट अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसको खराब कर लेते हैं वो। किसकी वजह से? रेगुलर फॉलोअप ना लेने की वजह से वो खराब कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद यूज द प्रोडक्ट्स। अगर आप प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो तो ही तो आपको प्रॉपर बिलीफ होगा, तो ही आप किसी को गाइड कर पाओगे इनके बारे में। और उसके बाद क्या बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, आपका कटोरा खाली है।
आपके पास प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए, और हेल्थ कैसे आएगी? अगर आप प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, राइट? सो उसके बाद बी कंसिस्टेंट। लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार। जस्ट अ सेकंड। लगातार मेहनत का क्या उद्देश्य हो? अगर आप किसी भी चीज को लगातार करते हो तो उसके अंदर धीरे धीरे करते करते रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो जाता है। कि किसी भी चीज के अंदर, अब मान के चलो आप एक्सरसाइज करने के लिए जाते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी भी फिट एंड फाइन रहेगी, आपकी बॉडी भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप एक चीज बताओ, अगर आप जिम जाते हो, एक मंथ के बाद आपके जो बाइसेप्स हैं, आपके जो बाइसेप्स हैं, एक मंथ के बाद वो कितना ग्रो करेंगे? अगर आप लगातार 6 मंथ तक करो तो कितना ग्रो करेंगे? इसी तरीके से अपने बिजनेस के अंदर लोग पता क्या करते हैं, 1-2 महीने लगाते हैं और बोलते हैं कि जी मेरे को रिजल्ट नहीं आया, जी मेरा कुछ बना नहीं। तो बनेगा कैसे भाई, अगर आपने उतना काम ही नहीं किया है, उतना टाइम आपने प्रॉपरली दिए ही नहीं है। तो हर एक चीज के अंदर क्या है, हर एक चीज क्या मांगती है? टाइम मांगती है। चाहे कुछ भी है, चाहे आपकी बॉडी है, कोई भी चीज है वो टाइम मांगती है। आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपको टाइम देना पड़ेगा, आप सीख जाओगे, राइट? आपका स्टेमिना कम है, आप लगातार अगर भागो तो 1 किलोमीटर भाग सकते हो। अगर ज्यादा भागना चाहते हो तो स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपका बिजनेस है। बस ये छोटी सी बात है, लोग इसी को ही नहीं समझ पाते कि हमें कंसिस्टेंसी का यूज कैसे करना है। कोई भी चीज है इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसको पाने के लिए समय जरूर लगता है, बट वो मिल जरूर जाती है एक ना एक दिन। तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। मेक योर प्रोस्पेक्ट्स लाफ। आपने अपने प्रोस्पेक्ट की खुशी बनना है, अपने प्रोस्पेक्ट का दुख नहीं बनना है। बहुत सारे लोग अपने प्रोस्पेक्ट का क्या बन के बैठ जाते हैं? दुख बन के बैठ जाते हैं। इसी वजह से उनका जो प्रोस्पेक्ट क्या करता है, उनका कॉल उठाना बंद कर देता है। उसको ये होता है कि क्या यार, इससे मैं क्या बात करूंगा। बंदे के ना चेहरे के ऊपर स्माइल आनी चाहिए जब भी आपका कॉल जाए उसके पास। अब ये नहीं है कि मतलब सड़ा सा मुंह बना के उसके साथ बात करनी है आपने। ये काम नहीं करना भाई। जब भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हो ना, तो इतनी खुशी के साथ बात करनी है। हाइप रखना वो तो जरूरी है ही है। हाइप तो चलो हर एक बंदा रखता ही रखता है, बट हाइप का मतलब ये नहीं होता कि अगर गुस्से के साथ बात करोगे तभी हाइप बढ़ेगी। ऐसे नहीं हो। प्यार से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, राइट? मतलब अपने प्रोस्पेक्ट की खुशी बनो यार, उसको खुशी हो आपको देख के, आपका कॉल देख के, आपको सोशल मीडिया पे देख के। सोशल मीडिया पे अल्ट्रा एक्टिव रहो, जितना ज्यादा एक्टिव रह सकते हो अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहो। अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे तो उसी के साथ आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको पता चलेगा कि यार बंदा बढ़िया काम करने वाला प्रॉपर बंदा है, बढ़िया मेरे को लीडर मिल गया। आपका पर्सन है वो फिर ही काम करेगा जब उसको पता चलेगा कि जो बंदा मेरे को समझाने वाला वो एक लीडर है। वो काम बिल्कुल नहीं करेगा जब उसको पता चल गया कि आप लीडर नहीं हो, आप लीडर हो। लीडर समझते हो लीडर क्या होता है? ये लीडर है, और एक लीडर होता है। और हमने क्या बनना है? बंद बोतल नहीं बनना, खुली किताब की तरह।
इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी आए नॉलेज लेके जाए, जो भी आए नॉलेज आपसे वो लेके जाए। राइट? क्लियर हुआ? नेवर टेक रिजेक्शंस पर्सनली। रिजेक्शंस को पर्सनली कभी भी नहीं लेना। नेवर टेक रिजेक्शंस पर्सनली। कई बार हम क्या सोच लेते हैं कि यार ये तो मेरे को रिजेक्शन आ गया, मेरे को तो दिक्कत आ रही है, मेरे को तो प्रॉब्लम आ रही है, ये सिर्फ मेरे को ही क्यों आती है, हम उसको पर्सनली ले जाते हैं। सो ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ के अंदर वो सिर्फ आप ही की लाइफ के अंदर चल रही है। सेम प्रॉब्लम किसी की लाइफ के अंदर नहीं होती, बट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है ना, चाहे वो सेम नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप उसको पर्सनली मान लो कि मेरे को ही आ रही है, आती सभी को है। हर एक बंदे को प्रॉब्लम आती है। ये नहीं होता कि सिर्फ आप ही को आ रही है, हर एक को आती है, उसको पर्सनली नहीं लेना। ये नहीं सोचना कि सिर्फ मेरे को ही आती है, वो सभी को ही आ रही है, उसका सोल्यूशन करना है। और आज के टाइम पे प्रॉब्लम का 90% जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है। पैसा सबसे बड़ा सोल्यूशन है आज के टाइम पे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, एक पैसा और नॉलेज। नॉलेज है तो पैसा आएगा, नॉलेज नहीं है तो पैसे नहीं आएगा। हाँ, बिना नॉलेज के पैसा कुछ समय तक आ भी सकता है, बट कुछ ही समय तक आता है, लाइफ टाइम नहीं आता। ठीक है? बी ऑथेंटिक। प्रमाणिक। ऑथेंटिक को आप प्रमाणिक बोल सकते हो हिंदी के अंदर। आपने एक ऐसा इंसान बनना है जो नए से नए परिणाम लेके आए। नए से नए परिमाण का मतलब पता है क्या है? इस मंथ आपने अगर 4 सीसी का बिजनेस किया है तो नेक्स्ट मंथ आप 10+ सीसी का बिजनेस करो। अगर लास्ट मंथ आपका बिजनेस नहीं हुआ किसी वजह से, किसी रीजन से, फैमिली इशू की वजह से, तो मकसद क्या होना चाहिए? मकसद ये होना चाहिए कि इस मंथ के अंदर मैंने लास्ट मंथ का और इस मंथ का बिजनेस इकट्ठा कर देना है। 4 सीसी नहीं करनी है। ये ना सोचो लास्ट मंथ अगर 4 सीसी नहीं हुई तो इस मंथ मैंने 4 सीसी करनी है। इस मंथ आपने लास्ट मंथ का बिजनेस भी करना है और इसी मंथ का बिजनेस भी करना है। ये सोच लेके आपने चलना है, और वो हो जाएगा अगर करोगे तो। और उसका भी मैं मास्टर प्लान आपको देता हूँ, बस 1 मिनट का मेरे को टाइम दो। तो उसके साथ चेंज योर माइंडसेट। जो माइंडसेट आपके पास पहले वाला था उसके साथ आपने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं किया, तो आपको आपका जो माइंडसेट है उसको प्रॉपरली उसको चेंज करना पड़ेगा और चेंज करते रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बिजनेस के अंदर आए, आपका माइंडसेट है जी मेरा बढ़िया माइंडसेट है, मैंने अपना माइंडसेट जो है उसको चेंज करके रखा है, तो उसके अंदर आप कोई अपडेट ही ना लेके आओ। आपको आपके माइंडसेट के अंदर नई नई अपडेटेशंस लेके आनी पड़ेंगी ब्रो। दिस राइट है? उसके बाद चूज द राइट कंपनी। एक अच्छी कंपनी को यूज करना है, चूज करना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होने के लिए। और आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपको एक अच्छी कंपनी मिल चुकी है, बहुत ही अच्छी कंपनी मिल चुकी है, जो पिछले 50 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर है। राइट? और इंडिया के अंदर चलते तकरीबन 25 साल का टाइम हो चुका है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर काम कर रही है। 160+ कंट्रीज के अंदर बिजनेस चल रहा है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके अंदर बिजनेस नहीं चल रहा। आईफोन भी आज के टाइम पे 25 कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेल होता है। बट आपका सिस्टम आज के टाइम पे 160+ कंट्रीज के अंदर चल रहा है। बड़ी प्राउड की बात है। सो राइट कंपनी तो आपको मिल ही चुकी है। ये बड़ा पॉइंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होने का। सो आज के टाइम पे आपने और भी बहुत सारे सिस्टम सुने होंगे। ऐसे भी सिस्टम चल रहे हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा कोई बिजनेस है वो मार्केट के अंदर ग्रो हो सकता है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है? बड़े आपने सुना होगा कि ये सिस्टम है जी, वो सिस्टम है, चलो नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, किसी की फीलिंग्स है वो हर्ट नहीं कर सकते। बट सिस्टम मार्केट में वही चल सकता है जिसके अंदर प्रोडक्ट है। सिर्फ पैसे के लेन देन से बिजनेस नहीं चलते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट का लेन देन होगा तो बिजनेस भी चलेगा। राइट है? अब उसके बाद फाइंड मोर प्रोस्पेक्ट्स।
फाइंड मोर एंड मोर प्रोस्पेक्ट्स। जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स ढूंढते जाओगे उतना ज्यादा सिस्टम के अंदर सक्सेस होते जाओगे। अगर लिमिटेड से प्रोस्पेक्ट आपकी जर्नी के अंदर आएंगे, आपके बिजनेस के अंदर आएंगे, तो आपकी जो जर्नी है वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाली। सो प्रोस्पेक्ट्स जो है वो आपने ढूंढते रहना है। उसी के साथ कॉन्टिन्यूसली लर्निंग, लगातार लर्निंग करते रहना है, लगातार। तब तक करते रहना है जब तक आप मर नहीं जाते। लर्निंग का सिंपल सा फंड है, तब तक करनी है जब तक आप मर नहीं जाते हैं। जब तक आपके सांस चल रहे हैं लर्निंग तब तक लेनी है। ये काम नहीं करना कि भाई थोड़े से समय के लिए लर्निंग ले ली, थोड़ा बहुत काम करना आ गया, कॉलिंग करना आ गया, अब तो मेरे को काम करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भगवान भी आपको बोल देगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को कामयाब होने की भी कोई जरूरत नहीं है, रहने दे, बहुत कर लिया जो करना था। ठीक है। सो उसके बाद लीवरेज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का काम, आपका मैनेजर क्या कर रहा है, आपका सीनियर क्या कर रहा है, आपने उसको डुप्लीकेट करना है, अपने आप के ऊपर लेके आना है। अगर आपके सीनियर ने, आपके मेंटोर ने कोई ना कोई अच्छी रील डाली है, कोई ना कोई बिजनेस के अंदर कोई अपडेट लेके आया है, तो वो अपडेट आपने अपने आप के अंदर जरूर लेके आनी है। डुप्लीकेशन का सिंपल सा प्रोसेस है, डुप्लीकेशन का सिंपल सा काम है। जो चीज देखी उसको अपने आप में कॉपी कर लो। ये तो हम शुरू से ही करते आए हैं। स्कूल कॉलेज के अंदर हमने चीटिंग नहीं की है, वो तो हम बाकी कर लेते थे। क्यों करते थे? कि अच्छे नंबर आ जाए। और यहाँ पर चीटिंग कर लोगे तो लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाओगे। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर। आप नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, लाइफ टाइम सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लोगों की टीम रेडी करनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे पहला काम क्या है? अगर खुद स्ट्रांग होंगे तो किसी को भी स्ट्रांग कर दोगे। अगर खुद ही नहीं स्ट्रांग होंगे तो किसी को स्ट्रांग कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे पहला काम है, आपको अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके बाद पावरफुल सी, एनर्जेटिक सी टीम आपको रेडी करनी पड़ेगी। जैसे आप होंगे वैसी आपकी टीम बन जाएगी। अगर आप ढीले से होंगे तो आपकी टीम भी ढीली सी बन जाएगी। राइट। उसके बाद नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट। नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और उसी के साथ आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नॉलेज तब आएगी जब आप नॉलेज गेन करोगे, नोट्स बनाओगे। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे या अपनी फैमिली को यूज करवाओगे। और प्रोडक्ट के अंदर क्या पावर है वो तो आपको पता ही है। इसी वजह से सिस्टम यहाँ तक पहुंचा है। अगर प्रोडक्ट में पावर ना होती तो सिस्टम यहाँ तक ना पहुंचता। वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ न्यूट्रिशंस हैं जो आपको मिल रहे हैं। बस बट बात क्या है, जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक प्रॉपरली पता नहीं चलेगा। उसके बाद नो योर टारगेट ऑडियंस। आपको आपकी टारगेटेड ऑडियंस का प्रॉपरली पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और कहना चाहता हूँ। अब ये लोग ना धीरे धीरे करके, कुछ लोग हैं वो मीटिंग से खिसक रहे हैं। कल की मीटिंग के अंदर मैंने देखा कुछ लोग धीरे धीरे करके खिसक गए। अब मैंने ना अभी ये सारी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मैं चेक करूंगा कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मीटिंग को लीव किया है। और उनको तो मैंने बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करनी है भाई, बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करनी है सिस्टम के अंदर। अगर आपने मीटिंग को लीव करना है ना तो मीटिंग को अटेंड ही ना किया करो। या आप ये सोच लेते हो कि आपको लिंक तो मिल ही जाएगा, मैं बाद में देख लूंगा। बाद में नहीं देख सकते। जो बंदा अभी नहीं ना देख सकता वो बाद में भी नहीं देख सकता, इतनी बात मेरी समझ लेना। अगर लाइव नहीं ना लगा सकते तो आप रिकॉर्डेड भी नहीं लगा सकते। राइट है। सो आपको आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। जिस ऑडियंस को, ये तो नहीं है कि बिजनेस किसी को भी जाके बता दो, कोई भी कर लेगा।
ऐसे नहीं होता। आपने क्या करना है, आपकी जो ऑडियंस है उसकी लिस्ट रेडी करके रखनी है, फिर ही आप उसको टारगेट कर पाओगे। विदाउट लिस्ट आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनवाइट फॉर वैल्यू। वैल्यू के लिए इनवाइट करो। सिस्टम की क्या वैल्यू है उसको क्रिएट करो। राइट, हर एक बात की वैल्यू है। आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, ये भी एक वैल्यू है। सिस्टम कितने सालों से चल रहा है, ये भी एक वैल्यू है। कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। आप अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। आपकी जो नॉलेज है वो बहुत बड़ी वैल्यू है। वही वैल्यू सामने वाले को प्रोवाइड करनी है, और ज्यादा बड़ा काम नहीं है। यही वैल्यू आपने प्रोवाइड करनी है। राइट है जी। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, our routine makes it easier to take action on specific habits। अगर आपका एक अच्छा रूटीन बना हुआ है, राइट है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है एक्शंस लेना। पॉइंट को फिर से नोट कर लो, आर रूटीन मेक्स इट इजियर टू टेक एक्शन ऑन स्पेसिफिक हैबिट्स। आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर लो। अगर आपका रूटीन बना हुआ, आपके अंदर गुड हैबिट्स आएंगी। अगर आपका रूटीन बना है तो आप जल्दी उठोगे। अगर आपका रूटीन बना है तो आप फॉलो अप करोगे। अगर आपका रूटीन बना है तो आप डेली कॉलिंग करोगे। तो आपके लिए वो एक्शन लेना आसान होगा अगर आपका रूटीन रेडी है तो। राइट, आ रूटीन कीप्स द प्रेशर ऑफ। अगर आपका रूटीन बना हुआ है तो आपके ऊपर किसी भी चीज का प्रेशर नहीं आएगा। आपका प्रेशर बल्कि रिलीज हो जाएगा। आपका प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। प्रेशर क्यों आता है जब बंदा काम नहीं करता, या रूटीन के अंदर क्या होता है कि आपने स्केड्यूल नहीं बना के रखा अपना। आप पूरे दिन के अंदर काम नहीं किया, उसके बाद आपके पास एक आधे घंटे का काम पड़ा है, तो प्रेशर के अंदर वो काम भी नहीं हो पाएगा। अगर रूटीन बना है तो आपको पता है कौन सा काम मैंने कौन से टाइम के अंदर करना है, तो आप इजीली कर पाओगे। उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। रूटीन मेक्स टास्क इजियर। रूटीन मेक्स टास्क इजियर। रूटीन के साथ आपको टास्क करने आसान हो जाते हैं। जो भी आप टास्क करना चाहते हो, आप ट्रेनिंग लगाना चाहते हो, राइट, आप उसके लिए नॉलेज भी गेन करोगे जब आपको पता कि आपने ट्रेनिंग करनी है। जब आपकी ट्रेनिंग करने का कोई टाइम ही नहीं है, आप कोई टास्क ही नहीं ले सकते। आपका टास्क ये भी हो सकता है कि मैंने 30 नंबर्स जो है उनके ऊपर कॉलिंग करनी है, मैंने 30 डीएम करने हैं, मैंने 50 डीएम करने हैं। ये आपका टास्क होना चाहिए। रूटीन है तो आप वो भी कर लोगे, रूटीन नहीं है तो वो भी नहीं कर पाओगे। रूटीन मेक्स इट इजियर टू फोकस। रूटीन है तो आपको फोकस करने के अंदर आसानी होगी। रूटीन नहीं है तो आप किसी भी चीज को फोकस नहीं कर पाओगे, अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाओगे। आस्क आस्क सम क्वेश्चन टू योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट को डे 1, डे 2, डे 3, कोई भी ट्रेनिंग लगती है, ट्रेनिंग लगने के बाद आपने क्या करना है, उसको क्वेश्चन करना है कि ट्रेनिंग आपको कैसी लगी। और ट्रेनिंग के अंदर जो चीजें बताई जाती हैं उसके बारे में आपने क्वेश्चन करना है। या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब सिमिलर कर सकते हो कि अगर आपकी फैमिली ने आपको बोला कि भाई आपने काम नहीं करना है तो आप क्या करोगे, तो आपकी क्या सेइंग होगी। ऐसे कुछ आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से लेवल तक ये पर्सन काम कर सकता है और कौन से लेवल तक ये कच्चा है, और इसको कैसे पक्का करना है। आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। राइट है। अच्छा, उसके बाद आता है मेक नोट्स। अब नोट्स कौन कौन से रेडी करने हैं इसके बारे में राइट डाउन कर लो। किस किस चीज के आपने जो नोट्स है वो आपने नोट्स बनाने हैं। ये ध्यान में कर लो भाई। सबसे पहले आपका जो नोट्स है वो बना होना चाहिए बिलिंग वीडियो का, कॉलिंग का। कॉलिंग कैसे करनी है, बिलिंग से पहले उसके नोट्स बने होने चाहिए। और बिलिंग वीडियो के बाद आपने क्या बात करनी है उसका प्रॉपर नोट्स बना होना चाहिए। बिलिंग वीडियो का प्रॉपर नोट बना होना चाहिए।
कि बिलिंग वीडियो के अंदर क्या बताया गया है, पहले की कॉलिंग का नोट, और बिलिंग वीडियो शेयर करने के बाद का नोट, और इसके अंदर क्या रिजेक्शन आएगा वो तो आपने लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद डे वन का प्रॉपर नोट, उसके बाद बोनस वीडियो का प्रॉपर नोट्स, उसके बाद डे टू का प्रॉपर नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का प्रॉपर नोट्स, डे थ्री का प्रॉपर नोट्स, बिगनर सेशन का प्रॉपर नोट्स, उसके बाद 2CC प्लान का प्रॉपर नोट्स। कहने का मतलब एक नोवस पर्सन को जो जो आपने ट्रेनिंग शेयर करनी है, उन सभी ट्रेनिंग्स के आपके पास नोट्स बने होने चाहिए, हर एक इंसान के पास। अगर नहीं बनाया है तो रेडी कर लो भाई। विदाउट विदाउट नोट्स आप कुछ नहीं कर सकते। नोट्स होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बात मेरी ध्यान में कर लेना। बिना नोट के कुछ नहीं कर सकते, फॉलोअप नहीं ले सकते, बातें भूलोगे। सो अगर आपके नोट्स नहीं रेडी हुए तो रेडी कर लो, अगर दिल से करना चाहते हो। उसके बाद आ जाता आपका कॉलिंग इनविटेशन की, जो मैंने आपको सेशन करके दिया है, उसका प्रॉपर नोट्स बना होना चाहिए। फॉलोअप का क्या नोट्स है वो आपको प्रॉपर आपके पास बना होना चाहिए। डे वन डे टू में क्या बताया जाता है वो अलग चीज है, डे वन डे टू का फॉलोअप है वो क्या है वो अलग चीज है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपने प्रॉपर लिखना है। डे वन डे टू में क्या ट्रेनिंग में क्या बताया गया उसका नोट्स अलग, डे वन का फॉलोअप क्या है उसका नोट्स अलग, और डे वन में क्या रिजेक्शन आ सकती है वो आपने जरूर लिखना, अपने अपलाइन से पूछ सकते हो। राइट, उसके बाद क्लोजिंग का प्रॉपर नोट, कि क्लोजिंग कैसे करवानी है, क्या क्या चीजें उसके अंदर है, वो मैंने आपको बता के रखा है कल फॉलोअप के अंदर। उसके बाद स्लॉट बुकिंग कैसे करवानी है उसका प्रॉपर नोट, 2CC का जो पॉडकास्ट है उसका प्रॉपर नोट, और देन उसके बाद मार्केटिंग प्लान, कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल क्या है, प्रॉपर नोट्स आपने रेडी करने हैं, मार्केटिंग प्लान क्या है। राइट, उसके बाद इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स के अंदर क्या आ जाता है, कार प्लान आ जाता है, ग्लोबल रैली आ जाती है, चेयरमैन बोनस आ जाता है, EMR आ जाता है, MR आ जाता है, लेवल्स आ जाते हैं जो मार्केटिंग प्लान के अंदर है। ये सारी चीजें आपने नोट्स बना के रखने हैं। मैं किसी के भी नोट्स मंगवा सकता हूँ भाई, आपके पास एक दिन का प्रॉपर टाइम है, मैं किसी को भी बोलूंगा कि भाई आपके नोट्स मेरे को सेंड करो। अगर आपके पास नोट्स ना हुए तो ग्रुप से मैं आपको रिमूव कर दूंगा, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना भाई। चाहे आप नए हो, चाहे आप पुराने हो, हमें बंदे वही चाहिए जो बंदे सीरियस है। अगर आपके पास कोई भी नोट्स ना हुआ जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं, मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले दे दी है। कल कल के दिन का आपके पास प्रॉपर टाइम है, कल के दिन में आपके प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए। आप कहीं पर रह के भी काम कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। नोट्स ना हुए तो ग्रुप से बाहर जाओगे, चाहे किसी भी लेवल पे हो। हम अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, दिल से करेंगे आपका। अगर आप नहीं करोगे कॉपरेट, तो फिर हम तो आपको बताइए कि हम क्या कॉपरेट करेंगे जब आप ही नहीं करोगे। ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नोट्स, रिजेक्शन का नोट्स, ये डन होने चाहिए। अंजलि, आपके नोट्स बने हुए हैं ना? आप मेरे को पर्सनली सेंड करना, आपने क्या क्या बना के रखा है प्रॉपर, आप मेरे को सेंड करना, ठीक है? मीटिंग ओवर होते हैं तो आपके साथ सेंड करना। ठीक है, मैं भाई आपके ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। देखो, लड़की ने मेहनत की है, और मेहनत वो आप भी कर सकते हो। ये नहीं है कि जो मैं आपको ग्रुप के अंदर डालूंगा आपने वही कॉपी पेस्ट कर देना। उसने अपने दिमाग से लिखा है, आपने अपने दिमाग से लिखना। किसी का दिमाग यूज करके ज्यादा टाइम आगे नहीं बढ़ोगे। डुप्लीकेट डुप्लीकेसी भी एक लेवल तक होती है। ये नहीं होता हर एक चीज डुप्लीकेट, हर एक चीज डुप्लीकेट ऐसे नहीं होता। राइट है। अब उसके बाद बी लॉयल विद योर टीम एंड अपलाइन। आपने लॉयल रहना भाई अपनी टीम के साथ और अपनी अपलाइन के साथ। टीम के साथ लॉयल रहने का मतलब क्या है, और आपकी अपलाइन के साथ लॉयल रहने का मतलब क्या है? बी हॉनेस्ट।
ईमानदारी, वफादार रहना। आपकी टीम आपकी फैमिली है, आपकी अपलाइन भी आपकी फैमिली है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ईमानदारी रखनी है। अगर एक भी पर्सन ने किसी का 1 रुपया भी इधर उधर किया, तो मैं पर्सनली आपके नाम की एफआईआर लॉन्च खुद करवाऊंगा। सिस्टम से आईडी आपकी मैं खुद रिमूव करवाऊंगा, मेल करके। उसके बाद जितना ज्यादा मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, जितना ज्यादा कर सकता मैं करूंगा। क्योंकि भाई मैंने आज तक ना किसी का 1 रुपया नहीं रखा। अपनी टीम के ऊपर पता ही नहीं कितने लाखों लगा दिए, आज तक पता ही नहीं कितने लाखों लगा दिए। अगर मेरे को ये बात पता चल गई आपने ये गलती की है, तो मैं इतना बात बता देता हूँ कि आप ये सिस्टम छोड़ो, आप पूरी जिंदगी के अंदर ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। क्योंकि भाई अगले ने क्या पता कैसे पैसे अरेंज किए हैं अपने लेवल के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और हमारी एक छोटी सी मूर्खता क्या पता बंदे को कहाँ तक नुकसान पहुंचा दे। और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा अपने जीते जीतो। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये गलती भूल के भी ना कर लेना। जिन्होंने गलतियां की है ना, उनके जो वो रात को उनको सपने आते हैं ना, उनके अंदर मैं बड़ा डराता हूँ उनको, आज भी। अब मैं क्या आपको प्ले करके दिखाऊं? मेरे पास वीडियोस भी पड़ी है। कभी मेरे पास आना, मैं आपको दिखाऊंगा। ये गलती ना करना भाई। हाथ जोड़ के ही बोल देता हूँ, कल को हाथ नहीं जोड़ूंगा। कल को फिर हाथ किसको जोड़ने पड़ेंगे आपको भी पता। ठीक है? सो भाई, हम यहाँ पर कामयाब होने के लिए आए हैं, किसी को कामयाब करने के लिए आए हैं। अच्छे इंसान की तरह रहो, इंसानियत का फर्ज अदा करो। ये बात ध्यान में रखना बस हमेशा। इंसान हो, इंसान बन के रहो, इंसानियत का फर्ज अदा करो बस। किसी का बुरा ना करो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा ना करो। ये बात मैंने क्यों आपको इतनी ठोक के बताई है? क्योंकि कई बार ना 10-12 लोगों में से एक आधा बंदा कई बार ऐसा निकल जाता है, उसकी वजह से दूसरों का करेक्टर भी फिर खराब हो जाता है। इस वजह से मैंने आपको इस तरीके से बताई है। हाँ, अगर आप ठीक हो, आप सच्चे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं आप सभी का बहुत करता हूँ, मैं आप सभी को बहुत प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। आप सभी के लिए मैं वो हद तक जा सकता हूँ जहां तक कोई नहीं जा सकता। पर अगर आप ही मतलब वो काम करोगे, ठीक है, आप कोई गलती करोगे, तो फिर आप मेरे सगे थोड़ी हो। अगर आप मेरे बन के रहोगे तो आप मेरे सगे से भी ज्यादा हो। ठीक है? सो उसके बाद, बी रिस्पॉन्सिबल। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, आपकी टीम को लेके, अपने आप को लेके रिस्पॉन्सिबल रहना है, जिम्मेदारी लेना है। अगर आप जिम्मेदार हो, आपका बिजनेस का जो बैलेंस है कभी बिगड़ेगा नहीं। अगर जिम्मेदार नहीं हो तो बिजनेस का जो बैलेंस है वो कभी भी बिगड़ सकता है। उसके बाद, बी अ ग्रेट लीडर, बी अ ग्रेट पर्सन, बी अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट? और उसके बाद, डोंट टॉक अबाउट एनीवन। कुछ लोग मैं देखता हूँ, वो पता नहीं उनका जो माइंडसेट है वो इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। उनका माइंडसेट कमजोर होने की वजह पता क्या है? उसके बारे में बात कर ली, इसके बारे में बात कर ली, वो ये करता है, वो करता है। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, कभी किसी के बारे में बात कर ली, कभी किसी की वो कर ली। ठीक है? सो भाई, आप ना, अगर किसी की बातें करते हो, उसकी बात बढ़ा दी, उसकी बात छोटी कर दी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अगर ये बातों में आप विश्वास करते हो ना, तो समझ लो कि आप भगवान के बंदे नहीं हो, आप शैतान के बंदे हो। आप भूल चुके हो कि आपका मकसद क्या है। आप भूल चुके हो कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो। सो कभी किसी के बारे में बातें नहीं करनी।
अगर आपको किसी में कोई चीज बुरी लग रही है तो आप उसको जाके बोल दो, अगर उसने आपका कोई किसी बात को लेके बुरा किया है तो। राइट है। जस्ट अ सेकंड। मैक को जरूरत थी थोड़ी भाई। मैकबुक का खाना पानी था, वो थोड़ा कम हो गया था, उसको चार्जर दिया अभी। आपको भी कई बार चार्जर देना पड़ जाता है, जैसे आपको चार्जर देना पड़ता है, आप खाना खाते हो, वैसे इसको भी खाना देना पड़ता है। सो आज का हमारा जो मास्टर प्लान है कोई ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला। पॉइंट्स तो मैंने बहुत सारे आपको नोट करवा दिए हैं। जो मेन प्लान है वो क्या है कि आपने क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट लिख लो। सबसे पहला पॉइंट लिख लो, और डार्क करके थोड़ा लिख लेना, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा काम आने वाला आपके। 4 to 6 एनरोलमेंट्स डेली। 4 से 6 एनरोलमेंट्स आपने डेली करवानी है इन एनी कंडीशन, चाहे कुछ भी हो जाए। 4 से 6 एनरोलमेंट्स डेली होनी ही चाहिए, चाहे कितनी भी मेहनत करो, कितना भी काम करो। हमारे साथ विक्रम सर होते हैं, आप सभी जानती हैं उनको। और विक्रम सर मेरे को बोलते हैं कि मैं ना, मेरा एक टारगेट होता है डेली, मैं 1,000 का तेल खत्म कर देता हूँ अपनी गाड़ी में। और मेरा टारगेट होता है कि मैंने 1,000 की बिलिंग करवानी ही करवानी है, चाहे मेरे को 12 बज जाए रात के, मैं अपने रूम में चाहता नहीं हूँ बिलिंग करवाने से पहले। कितना अच्छा टारगेट है यार बंदे का, सोच के देखो। 1,000 का तेल खत्म करना है, बट 1,000 की बिलिंग भी करवानी है मैंने। अच्छा, बात ये नहीं है कि उसका खर्चा बच रहा है। बात ये है कि अगर 5 बिलिंग डेली हो रही है, तो 10 दिन की 50 होगी, एक महीने की 150 होगी। कितना डायरेक्ट में काम होगा, कितना काम होगा डायरेक्ट में। कौन सा ऐसा लेवल है जो रह जाएगा, कौन सा ऐसा लेवल है जो नहीं होगा। जितनी ज्यादा आपकी लेग्स होंगी उतना ज्यादा काम बढ़ेगा। राइट। उसके बाद मिनिमम 5 स्लॉट्स पर वीक। एक हफ्ते के अंदर कम से कम आपके 5 स्लॉट्स होने चाहिए। एक हफ्ते के अंदर कम से कम आपके 5 स्लॉट्स होने चाहिए, मिनिमम 5 स्लॉट्स। 4 to 6 ये आपने अपने वॉलपेपर के ऊपर, और मिनिमम 5 स्लॉट्स पर वीक, ये आपने क्या करना है, ये भी अपने वॉलपेपर के ऊपर। डेली 20 to 30 कॉल्स, ये आपने डेली करना है। 20 to 30 कॉल्स डेली। और अराउंड 100 डायरेक्ट मैसेजेस डेली। ये 3 4 काम कर लो भाई। एक दिन मेरे को याद करोगे जब सक्सेस हो जाओगे। ये 3 4 काम लगातार 4 महीनों तक कर लो। मैं ना आपको सुबह, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 to 6 एनरोलमेंट्स, मिनिमम 5 स्लॉट्स पर वीक, 20 to 30 कॉल्स डेली, 100 अराउंड डायरेक्ट मैसेजेस। अच्छा, ये काम अभी आपने किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इसका ना मैं आपको वो बना के दूंगा एक, जिसका आपने क्या करना है, प्रिंट निकलवाना है। ठीक है। और वो आपने हर हफ्ते मेरे को सेंड करना है व्हाट्सएप के ऊपर। और जहां से मेरे को आपने टिक मार्क करना है उसको। अगर आपने 20 से 30 कॉल किए हैं,
अगर आपने 100 के राउंड डीएम किए हैं, 50 से तो ज्यादा ही होने चाहिए डीएम यार, 50 से ज्यादा ही होने चाहिए। अगर 100 के राउंड कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। आईडी इसके अंदर आपकी कम से कम ऐसे लगा लो कि 2-3 आईडियां चाहिए आपके पास इंस्टाग्राम की। ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, पर मेरे को नहीं लगता जो काम आपने फोन से करना वो ज्यादा मुश्किल है। एक तरफ सारी जिंदगी माथा मारना और एक तरफ कुछ समय के लिए माथा मारना, दोनों के अंदर दिन दिन रात का फर्क है। ठीक है। और मैं आपको 1 वीक के बाद हर हफ्ते संडे के दिन मैं आपसे बातचीत करूंगा। और आपकी जो लिस्ट है हर एक पर्सन की मेरे पास आनी चाहिए। कितने पर्सन है जो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ अटैच नहीं है? कितने पर्सन है? हैंड रेज करना जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ अटैच नहीं है। जो भी इंसान मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर अटैच नहीं है वो पर्सन मेरे को मैसेज करे। अब्दुल्ला फरीदी अपना कैमरा, अर्श दंदीवाल कैमरा ऑन करो भाई, बार बार बोलना पड़ेगा। हुमनाज, कुणाल, ओम। ओम भाई मैं आपको रिमूव कर दूंगा, मैंने पहले भी आपका नेम बोला था। राजकुमार, सागरप्रीत सिंह, सैकत हजारा, शाहीन, आंचल ठाकुर, आप सभी का कैमरा ऑन रहना चाहिए। बार बार ना मेरे से बुलवाओ। और ये लिस्ट का टेस्ट मैं आपसे हर वीक के अंदर लूंगा। इतना सा काम करना है। अभी जो मैंने ये 3-4 पॉइंट दिए, मैं कोई ज्यादा बड़ी प्लानिंग नहीं दे रहा आपको। ये 3-4 पॉइंट दिए मैंने आपको। 20-30 कॉल्स डेली, मिनिमम 50 डायरेक्ट मैसेजेस, राइट, 5 स्लॉट्स पर वीक, 4 to 6 बिलिंग्स डेली। इतना सा काम करना है, छोटा सा काम है यार बिल्कुल। ये एक आप एक हफ्ता कर लो, 30-31 तक कर लो, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा रिजल्ट क्या है काम। कसम खाओ आज जो मैंने अभी आपको ये प्लान लिखवाया है, ये 3-4 बातें लिखवाई हैं, ये फॉलो करोगे? अपने अपने सर के ऊपर हाथ रखो भाई। सिमरन जी आपको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है? सपना जी, बाल नहीं सेट करने गौरव जी, बाल सेट आपके बढ़िया। अमन बाजीगर, आप लीडर हो यार, आप तो कम से कम कसम खा सकते हो कि मैं ये चीजें फॉलो करूंगा। बोलो अपने मन में कि आज से मैं कसम खाता हूँ ये सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा। बोलो। बोलता पता भी चलना चाहिए कि आप कुछ बोल रहे हो। अर्श भाई अपना कैमरा ऑन कर लो। 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में डाल दूंगा। सुपरवाइजर बहुत कम दिख रहे हैं। चलो बढ़िया है। आपने अगर दिल से सच्चे होंगे तो कसम खा ली होगी। ठीक है। और कुछ कर भी लोगे। अगर दिल से सच्चे नहीं होंगे तो क्या ही बोल सकते हैं। फिर तो लोग, आपको पता ही है कि कसम खा के भी कुछ नहीं करते हैं, कस्में भी टूट जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना कसम खाए भी बहुत कुछ कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और, सिस्टम को लेके कभी रोना नहीं है, अपनी लाइफ को लेके कभी रोना नहीं है कि ये हो गया जी, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ लोग इन्हीं गलतियों की वजह से वो खुद तो अपना नुकसान करते करते हैं ना, साथ में और 3-4 लोगों का नुकसान कर देते हैं। और आपने किसी भी रोते हुए इंसान की बात नहीं सुननी। ये बात ध्यान रखना। आपको बाहर बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको देखने को मिलेंगे जो रो रहे हैं जी, मेरी तो किस्मत फूटी है, मेरा तो भांडा फूट गया, ये हो गया, वो हो गया। बात बात पे रे प्रॉब्लम, बात बात पे प्रॉब्लम।
क्या बंदे हो यार, किस लिए जन्म लिया आपने? ये सब चीजों के लिए जन्म लिया है कि बात बात पे ये बोलोगी प्रॉब्लम है जी, दिक्कत है, प्रॉब्लम है जी, दिक्कत है। ऐसे थोड़ी होता है। ये कोई बात थोड़ी बनी। आप जिंदा हो, आपने जन्म लिया, आप क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो। बट क्या हुआ है? जस्ट अ मिनट, जिनके कैमरे ऑफ है ना, मैं सभी को वेटिंग रूम में डाल दूं एक बार। 1 मिनट का टाइम। बस एक दो लड़की हैं अपनी टीम की, मेरे को पता उनका कोई इशू हो सकता है, इस वजह से कैमरा ऑन नहीं है। सभी को मैंने वो डाल दिया भाई वेटिंग रूम में। ये अंजाम होगा अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो। कुछ भी हो सकता है। चलो। अच्छा, उसके बाद प्लान आपको प्रॉपर मास्टर प्लान मिल चुका है। सिस्टम किस तरीके से चलाना वो सब कुछ पता चल चुका है। और एक चीज और बताओ, कितने लोग हैं आप में से जो इन 5-7 दिनों के अंदर अपने डायरेक्ट के अंदर 4 सीसी कर सकते हैं? वही बंदा हाथ खड़ा करना है जो करेगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने डायरेक्ट में 2 सीसी कर लेंगे इन 7 दिनों में? ऑल ओवर कितने पर्सन है जो इन 7 दिनों के अंदर अपना पे आउट बनाएंगे? सिंपल बात बिल्कुल। पे आउट बनाओगे, 2-4 सीसी का काम करोगे। आज रात के बाद कसम खा लो कि इस मंथ के अंदर जितने भी दिन रहते हैं, इस मंथ के जितने भी दिन रहते हैं, आपने अपना पे आउट बनाने ही बनाना है। जो मैंने अभी आपको सीसी का कोई टारगेट नहीं दिया, कोई टारगेट नहीं, किसी मंथ का कोई टारगेट नहीं दिया। बस मैंने आपको ये बोला 20 to 30 कॉल्स डेली, और 4 to 6 बिलिंग्स, और 5 स्लॉट्स पर वीक। इतना फॉलो कर लो, काफी है यार, इतना ही फॉलो कर लो। मैं कहता हूँ कि मैं धन्य हो जाऊंगा अगर आप इतना फॉलो कर लो। मैं मान जाऊंगा आपको कि आप सच में कुछ करने वाले हो। चलो, मेरी जो बातें हैं वो यही कंप्लीट होती हैं। अच्छा, आप में से कितने पर्सन है जो मेरे साथ अभी बात करना चाहते हैं? मतलब कुछ पूछना चाहते हैं, कोई काम की बात, काम रिलेटेड, या कुछ भी मेरे को लेके कुछ पूछना चाहते हैं कि सर आपने वो चीज़ किस तरीके से की थी, कैसे करी थी? कितने लोग हैं, हैंड रेस करें। उन सभी को मैं स्पॉटलाइट के अंदर लेके आऊंगा। और इसके बाद आपको भी पता है कि आप दिखोगे। जो हमारा यूट्यूब का लिंक है उसके अंदर जितने भी लोग ट्रेनिंग लगाएंगे उसके अंदर आप दिखोगे। सोच समझ के अपना हाथ ऊपर करना। कल को आपकी टीम ने भी आपकी मीटिंग अटेंड करनी है, ये मीटिंग अटेंड करनी है। चलो। एमडी रेहान आस्क टू अनम्यूट। अमर कुमार आस्क टू अनम्यूट। हेलो सर। हेलो ब्रो। मैं पूछना चाहता हूँ ना कि ये 2 सीसी का प्लान जो है आपने कैसे किया था। मैंने कैसे आपको किया था? क्या प्रॉब्लम फेस आई थी। अच्छा, मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी? जी जी। मैं भाई कुछ अगर आपको प्रॉब्लम। प्रॉपर अगर सच बताऊं तो 2 सीसी के टाइम पे, आपका 2 सीसी अभी हुआ नहीं है? नहीं, अभी नहीं हुआ। आपके सीनियर कौन है? मनीष सर। कौन? मनीष। मनीष। जस्ट अ मिनट। मनीष भाई कहाँ पे हो आप? एमडी रेहान।
अ, आप दिख नहीं रहे यार, आपने अपना कैमरा ऑफ कर लिया? नो नो सर। अच्छा, आपको नहीं पता है कि ये एएस अबव की मीटिंग है? जी जी पता है। तो फिर आप क्यों लगा उन्हों, रहे हो? उन्होंने आपसे बात करके ही मुझे लगाने बोला है। अच्छा, उन्होंने बोल आपकी कुछ उन्होंने अर्निंग बोला। वगैरह आ रखी है? आपकी कुछ अमाउंट आ रखी है? जी जी। कितनी अमाउंट आ रखी है स्लॉट आपकी? बुक की हुई है 1500। वो तो स्लॉट बुक हुआ है भाई 2 सीसी के लिए। जी जी। जी। 2 सीसी की अमाउंट आई है आपकी? नहीं, 2 सीसी की अमाउंट नहीं आई अभी। आप मीटिंग को, आपने मीटिंग लगाने के लिए बोला था या उन्होंने बोला था कि मीटिंग लगाओ? उन्होंने ही बोला था। चलो भाई, ये मीटिंग ना आपके लिए नहीं है, सॉरी। आप मीटिंग को रिमूव कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अच्छा। जो आपका क्वेश्चन है वो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं आपका आंसर दे दूंगा, क्योंकि ये हमारे ओ, टॉपिक से बाहर है, ठीक है? और अमर भाई, क्या हाल चाल है? अच्छा, अब एक ना बात सोचने वाली है। एक बात सोचने वाली है ये, कि एक बंदा है, उसने क्या किया, अपने नोवस को ये ट्रेनिंग अटेंड करवा दिया। सोच सकते हो कि किस लेवल का माइंडसेट है? लगता है वो बंदा कुछ कर लेगा? आप अगर नए हो तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कुछ लोग है ना, इन्हीं गलतियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। हमें पता है क्या लगता है कि जो भी मीटिंग आई अटेंड करवा दो कि उससे नोवस नोवस डन नहीं होगा। अब जो बातें उसकी काम की नहीं है, वो अगर सुनेगा तो क्या लगता है वो डन होगा? अब वो मेरे से पूछ रहा है कि सर मैं अब, बात दिक्कत किस चीज की है? उसका जो पॉइंट है वही नहीं क्लियर हो रहा है। वो बोल रहा है कि मेरी 2 सीसी कैसे होगी। संदीप भाई, मनीष को कॉल करना अभी, आप अपने फोन से उसको बोलना कि मीटिंग के अंदर आओ, जल्दी कैमरा ऑन करो। कुछ ना बताना क्या हुआ क्या नहीं है। अब लगता है कि ऐसा बंदा कोई काम कर सकता है यार। मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ कि लोग ना 2-3 महीने लगाते हैं और इस वजह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 6-6 महीने, 1-1 साल लगाते हैं और उनका कुछ नहीं बनता है। इन्हीं कारणों की वजह से कुछ नहीं बनता। यही रीजन है। आपको पता ही नहीं है कि अपने नोवस को क्या सेंड करना है क्या नहीं करना। आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो लिंक को लेके। ये वैल्यू आपको लिंक की वैल्यू नहीं है ब्रो। हमें एक्सटर्नशिप जो सीरीज हो रही है, इनकी वैल्यू नहीं है। जो दिल करता हम भेज रहे हैं। अब मैंने यूट्यूब पे बहुत लोग बोलते कि आपने पब्लिक क्यों किया, नोवस देखेंगे। जो सीरीज है आपने उसको पब्लिक क्यों करके रखा है, नोवस देखेंगे। सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपको एक सच बात बताऊं, आज के टाइम ना लोगों की लिसनिंग पावर है बिल्कुल जीरो है। मैं लिख के देता हूँ, आपका कोई नोवस नहीं देखेगा। क्योंकि जब तक उनको वैल्यू नहीं होगी वो नहीं देखेंगे। मैंने देखा है। मैंने खुद ने अपने आप के ऊपर बात लेके देखी है, जब तक मेरे को किसी चीज की वैल्यू नहीं है मैं नहीं दिखूंगा। हाँ जी अंजलि। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग जी। कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? सर मैं बहुत अच्छी। एक्चुअली सर मेरा ना एक क्वेश्चन है, मतलब मैंने ना मतलब दो पर्सन मेरे चल रहे थे जो बिगिनर थे। बट जैसे पूछी का उनको प्लान मिला तो मतलब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। एक मेरी फ्रेंड थी, एक अननोन था, तो उसके पापा ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे से कांटेक्ट नहीं होता। तो जो मतलब वे कहीं ना कहीं यही सोच रहे होंगे कि मतलब वो पैसे भी बर्बाद कर दिए इसने, 1500 रुपए, और मतलब उसने अपनी सीट रजिस्ट्रेशन करवाई थी। और एक पर्सन था जो अनोन में था, उसने मेरे को ना सीधा ये बोला कि तुमने ना, मैंने आपके ऊपर भरोसा किया था, आपने मुझे धोखा दिया और मेरे पैसे आपने बर्बाद करवा दिए। अच्छा, आपको ये बात उसने क्यों बोली, मतलब किस बात को लेके?
सर मतलब उसने मेरे को ना पहले ही बोला था कि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना होता है। जब मैंने फिर उसको समझाया था कि देख कुछ भी काम होगा या तुझे मार्केट मार्केट में मतलब खुद की भी शॉप खोलनी होगी तो तुझे उसमें पैसे भी लगाने पड़ेंगे, उसमें फिर सामान भी लाएगा, फिर उसकी एडवर्टाइजिंग भी करेगा, खुद का बिजनेस जब ओपन करेगा तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे भी लगेंगे। कुछ भी काम हो वो बिना इन्वेस्ट के होता नहीं, बट तुझे अभी इसमें अपनी सीट रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। मैंने इतनी सी बात क्लियर की थी। उसके बाद जैसे 1500 रुपए की बिलिंग की बात आई तो उसने पे भी कर दिया, बट उसको टूसीसी का नहीं पता था। जब उसको टूसीसी का प्लान मिला तो उसने मेरे को ये बात बोली कि तुमने मुझे मतलब चीट किया, धोखा दिया कि हम्म। मतलब मैंने तेरे पे विश्वास किया, तूने मेरे मुझे टूसीसी के बारे में बताया नहीं। तो मतलब ये बात ना मेरे दिल में कहीं ना कहीं आती है सर। पता है क्या चीज है, मैं वही अपना पॉइंट आ गया, जिसके अंदर क्या बोला गया था, नेवर टेक एनी रिजेक्शन पर्सनली। किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेना है। पता क्या है, अब एक बंदा बोल रहा है कि आपने मेरे को धोखा दिया, ठीक है। अब बात यही आ जाती है कि कोई बंदा धोखा समझ लेता है, कोई बंदा मौका समझ लेता है। अब मैंने एक टाइम के अंदर मौका समझा था, इस वजह से आज मैं सीनियर मैनेजर हूं। अगर मैंने धोखा समझा होता मैं भी बोल देता कि भाई तूने तो मेरे को पहले ट्रेनिंग दी है, अभी सीधा पैसों का बोल दिया। मैं तो नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं ये काम, आपने तो मेरे को पैसों का बोल दिया। ठीक है। ये चीज क्यों आती है, क्योंकि हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारे नियर बाय एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस के बारे में प्रॉपरली पता ही नहीं है। सिर्फ यही पता है जॉइन अदर बिजनेस। हमारे जी। प्रॉपरली ये चीज गाइड की नहीं गई है कि अगर किसी चीज पे पैसा लगाओगे ना, स्कूलिंग के अंदर गाइड की गई है, ना कॉलेज के अंदर गाइड की गई है। अब जो बंदा सारा दिन रीलें देखता है, क्या लगता है कि उसको पता होगा इन्वेस्टमेंट क्या है? नो सर। नहीं, नहीं पता। सो ये लैक ऑफ नॉलेज है, जिस वजह से ये बातें निकल के आती हैं। अगर नॉलेज होती तो बंदा बोलता है कि भाई क्या दिक्कत है यार, इतने इतने इन्वेस्टमेंट है, अगर किराना की शॉप भी ओपन करनी है तो 4-5 लाख लगाना पड़ेगा, और यहाँ तो लगना ही कुछ नहीं है, और उसके बदले में प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, और उसके बदले में इतना अच्छा सिस्टम भी मिल रहा है, इतने सारे सीनियर, इतने सारे लोग भी मिल रहे हैं, और दूसरी बात है पैसा भी तो मिल रहा है, पैसा भी तो कमाएंगे। तो कभी भी किसी भी बात को ना, पता है क्या चक्कर है, आप कामयाब कब होगे, जब आपने एक डब्बा लगा के रखा है, और जितनी नो आ रही है आपने पर्ची बनाई उसके अंदर फेंक दी, जितनी अरे सामने वाली प्रॉब्लम। हाँ जी। क्या बोल रहे हो आप? अंजलि आप कुछ कह रहे थे? सर सॉरी, एक्चुअली मतलब मेरा भाई था, मैं उसको बोल रही थी, अच्छा अच्छा अच्छा। कॉल आ रही थी। अच्छा अच्छा। चलो मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूँ कि जितनी रिजेक्शन आएंगी, जितनी नो आएंगी, उसको कभी पर्सनली नहीं लेना है। अब हमारे साथ कई बार क्या होता था, जब हम कॉलिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो गालियां तक भी निकाल देते हैं। अब वो बंदा गालियां क्यों निकाल रहा है? क्योंकि वो जिंदगी से बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है वो, बट उसको पता नहीं है कि भगवान ने तेरी जिंदगी के अंदर किसी इंसान को भेजा है, एक फरिश्ते के जरिए तेरे को एक काम ऑफर किया है। बट वो सिर्फ क्या होता है कि जब बातें नहीं होती फिर गालियां आ जाती हैं, जब नॉलेज बंदे की बिल्कुल खत्म हो जाती है फिर गालियां चलती हैं उसके बाद, और कुछ नहीं चलता। अब उससे किसका नुकसान हुआ, उसका या अपना? उसका नुकसान हुआ। सो कभी भी किसी भी जी। बात को ना पर्सनली नहीं लेना। ठीक है। ओके। अच्छा, किसी भी घर में अगर खाना पक रहा है, खाना बन रहा है, तो खाना कैसे बनता है? पैसों से, पैसा कमाते हैं कहीं ना कहीं। जी। अब आपको जो आटे की थैली है, वो पीछे से कितने की है? मान लो आपने 5 किलो आटा लेना है, चंडीगढ़ में 5 किलो आटा तकरीबन 215 220 के अराउंड मिलता है। ठीक है। और अगर आपने वही आटा मेरे घर से ले आओ, मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ, मेरे घर से लेके आना चाहते हो, तो वही आपको तकरीबन ऐसा लगा लो कि मैं 120 130 में दे दूंगा, 5 kg, वो भी आटा। तो फिर तो वो भी आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जी। वो वैल्यू है ना चीज की, करनी नहीं करनी वो सामने वाले की मर्जी है। आपकी चीज की एक ना एक वैल्यू है। हर एक चीज के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट हमें डिफरेंसेस नहीं पता है। अब जो फोन है, फोन की जो कंपनी है, वो कितने में बनाती होगी आपको नहीं पता, पर मार्केट में वही फोन 10,000 का है।
आईफोन कितने का है मार्केट में? 1.5 लाख का। लाख थे। बट उसको बनाने की कॉस्ट पता है कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 15,000। वो 10%, मतलब सॉरी, लगा लो कि 10 गुना ज्यादा वो हाँ कॉस्ट कर रहे हैं। जी। कितना पैसा वो ले रहे हैं हमसे, बट हम देते हैं। वैल्यू है उस चीज की। ठीक है, सो कभी भी किसी भी बात को पर्सनली तो कभी भी नहीं लेना, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स है, ओके सर। आते जाते रहेंगे। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? सर एक्चुअली मतलब जैसे हम इनविटेशन करते हैं तो हम स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हमारा जो वर्क है वो ऑनलाइन वर्क है, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग, डाटा एंट्री, इन सब का वर्क होता है। तो मतलब मैं जैसे कर रही थी तो मेरा भाई मुझसे बोल रहा था कि तुम तो झूठ बोल रहे हो स्टार्टिंग में कि एडवर्टाइजिंग करनी है करनी, फिर बाद में धीरे धीरे तुम्हारा बिजनेस में बदल जाएगा। तो मतलब सर मैं उसको जवाब नहीं दे पाती, क्या बोलूं। देखो, आप क्या कर रहे हो अभी? आप किसी को कॉल कर सर रहे हो। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो अभी। आप स्टोरी लगाते हो। आप एडवर्टाइज नहीं करते। आप जी डिस्प्ले नहीं करते अपनी स्टोरी को। आप ये नहीं बोलते कि मेरे साथ वर्क स्टार्ट करो, तो वो एडवर्टाइजमेंट। आप ये नहीं बोलते लीड जनरेशन का काम है, तो आप लीड जनरेट नहीं करते। करते हैं। राइट। सो और क्या बताते हो आप काम के अंदर? सर मैं बताती हूँ कि हमारा जो वर्क है वो ऑल ओवर सोशल मीडिया के थ्रू रहता है, जैसे डाटा एंट्री, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, लीड्स जनरेट का हमारा ये वर्क होता है। तो डाटा की आप एंट्री नहीं करते हो, नोट्स नहीं बनाते हो आप? डाटा ही तो कलेक्ट करते हो, नॉलेज ही तो कलेक्ट करते हो। सोशल मीडिया के ऊपर जी आपका सारा वर्क है। यहीं पर क्लियर हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर ही तो हम काम करते हैं। प्रॉपर सोशल मीडिया के ऊपर ही है। सिर्फ ये नहीं ना हो सकता कि आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने स्पॉन्सरिंग करनी है, सिर्फ काम वो नहीं है। काम तो ऑल ओवर ही देखे जाएंगे ना, जितने काम है। कॉलिंग का काम है अपना। ठीक है। सिर्फ ये नहीं हो जी सकता। जी हम पता क्या सोच लेते हैं कि किसी को इनवाइट करना, किसी को प्रोस्पेक्टिंग करनी, किसी को स्पॉन्सर करना, वो ही सारा काम है। सारा काम वो नहीं है। सिर्फ उसी काम की वजह से और कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, वो भी सारा काम का हिस्सा ही है। ठीक है। जी आप तो फिर भी एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिससे अगले का टैक्स भी कटेगा, अगले की फैमिली की दशा भी सुधरेगी। और लोग तो भाई ऐसे भी पड़े हैं, ठीक है, जो मार्केट के अंदर नशा बेच रहे हैं। जी लोग तो ऐसे भी पड़े हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी तो है, कि 10 रुपए की चीज है वो 100 में 150 में बेचते हैं। मेरे भाई का ना, मैं आपको एक जी। चीज और बताता हूँ। आपको कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, थैंक यू। ओके। मैं ना एक चीज बताता हूँ। मेरा मासी जी का लड़का है। उसका किस चीज का काम है? वो मेडिसिन बनाता है, दवाइयां बनाता है। और वो मेरे को बताता है कि ये चीज मैं इतने में बना देता हूँ। आप जो कफ सिरप लेते हो, जो खांसी के लिए आप कफ सिरप लेते हो, शीशी लेते हो ना खांसी के लिए आप, 100 120 की आती है। ठीक है, 100 के अराउंड आती है। वो पता है कितने की बनाता है? 8 या 9 रुपए कॉस्ट है उसकी। 8 या 9 रुपए में वो शीशी बन जाती है। और उसने मेरे को और बहुत सारी चीजें बताई, कि हम क्या करते हैं, कि जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं या सप्लीमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, वो सप्लीमेंट हमारे को अगर उसकी कॉस्ट आई है 120 रुपए, 120 रुपए कॉस्ट आई है, तो हम सामने वाले से पूछते हैं कि भाई, जहां पर भी जाती है, बैंगलोर में, कैलकाटा में, कहां पर भी उनकी मेडिसिन जाती है, ठीक है, तो वो पूछते हैं कि भाई एमआरपी वगैरह क्या लिखना है इसके ऊपर। वो इन्होंने ही लिखना होता है यहाँ से। यहाँ पर फैक्ट्री है उनकी चंडीगढ़ में। तो वो बोलता है कि 120 रुपए की जो चीज है, सामने वाले ने पता क्या बोला? कहता जी एमआरपी लिख दो 3600 रुपए। 120 रुपए की चीज है, 3600 रुपए। कहता, मैंने बंदे को बोला कि भाई थोड़ी सी तो वो करो, दुनिया को मारना थोड़ी है, लोगों का ध्यान रखो। तो बंदा पता क्या बोलता है? कहता, अगर लोगों का ध्यान रखा तो अपना ध्यान कौन रखेगा? मार्केट में ये सब चल रहा है भाई। आप ये सब तो नहीं करते हो। आपका एक्चुअल में जो प्रोडक्ट आता है ना, आपके प्रोडक्ट में ये चीज नहीं है कि एमआरपी इतने की है और पड़ता कंपनी को इतने का है। अगर आपने पेन भी भेजना है ना अमेरिका के अंदर, तो पेन भेजने के लिए भी अगर कागज का टुकड़ा भेजना है इतना सा भी, तो उसको भेजने के लिए कम से कम ऐसा लगा लो कि 4-5 हजार लग जाएगा। आपके प्रोडक्ट तो अमेरिका से आते हैं फिर भी। और इसके अंदर अगर आप कॉम्बो करते हो, कॉम्बो के अंदर ऐसे लगा लो कि 10 हजार टैक्स कटता है।
7-8 हजार से लेके 10 हजार के अराउंड टैक्स कट जाता है आपका, जीएसटी कट जाता है। आपका जो बिल आया होगा, बिल चेक करना आप अपना, कितना टैक्स लगा है। और पीछे उसके बाद शिपिंग भी है, जहाज के जरिए आपके प्रोडक्ट आते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर होते हैं जहाँ पे, कितनी कॉस्ट आती होगी। कितने डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जो चेकअप करते हैं प्रोडक्ट्स का। ब्रांडिंग होती है कंपनी, सब कुछ इसी वजह से बोलते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस। प्रोडक्ट को उगाने से लेके, बनाने से लेके आप तक, आपके तक पहुंचे तक सारा काम कंपनी खुद से करती है। समझ रहे हैं? हाँ जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलो, अंचल आपको मैं करता हूँ अनम्यूट, आपका नेटवर्क बढ़िया है। चलो सुरेंद्र भाई, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी सुरेंद्र भाई, क्या हाल चाल है? आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई। कहाँ चले गए भाई चेयर को छोड़ के? अभी भी नहीं आ रही है भाई आपकी आवाज। क्या इशू हो गया? अच्छा अच्छा, दूसरे फोन से करते हो? कोई दिक्कत नहीं है। और फोन से मैं आपको वो करूं? ऐसे वीडियो ऑफ कर दो, आप दूसरे फोन से वीडियो ऑन कर लो। मैं आपको कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। कोई इशू नहीं है। हर एक चीज है अपने पास। ये जो लीडर्स हैं, आप सभी के सामने मैं सभी को लेके आऊंगा एक एक करके। बाइक का कैमरा ऑन हो चुका है और बाइक को लेके आते हैं। आस्क टू अनम्यूट। यस। हाँ जी भाई, क्या हाल गुड चाल? मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग जी, बढ़िया सर कैसे जी, हैं भाई? बढ़िया। ये हमारी टीम के सुपरवाइजर हैं, और बहुत जल्दी इनका असिस्टेंट मैनेजर भी होने वाला है। राइट है। और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। भाई सिर्फ आप ना एक ही टिप बता दो सिस्टम के अंदर सक्सेस होने के लिए। सिर्फ एक ही टिप बता दो कि क्या सभी को करना चाहिए, जो नए लोगों को क्या करना चाहिए। सर जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात है सर जी, डेली बेस पर डेली बेस पर एक तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और सबसे बड़ी बात है कि लर्निंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अपने से अदर मार्केट के अंदर का तो नहीं पता होगा, लेकिन अपने सिस्टम के अंदर लर्निंग प्लस अर्निंग जरूरी है। अगर आप लर्निंग ले रहे हो तो रनिंग तभी होगी, क्योंकि काफी सारे पर्सन हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे होते हैं, अर्निंग करना तो चाहते हैं बट वो लर्निंग करना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है, तो सर मेरा तो कहना यही है, अगर आप लर्निंग ले रहे हो तो आपका काम भी तभी बढ़ेगा। अगर आप लर्निंग नहीं ले रहे तो फिर काम को देख करके काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि डिमोटिवेशन आ रही है, सर हमारा काम नहीं चल रहा। और काम क्यों नहीं चलता? वो इसी चीज के कारण नहीं चलता, जब हम लर्निंग नहीं लेते बिल्कुल भी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया। यस अभी सर। आप अपने ऑफिस के अंदर हो? सर मैं हाँ अपने रूम के अंदर हूँ। ठीक है, आप बता सकते हो कि आप कहाँ से रहने वाले हो? सर मैं उत्तर प्रदेश यूपी बिजनौर से रहने वाला हूँ। ठीक है। आप यस अपना सर। काम मतलब घर से ही कर रहे हो? घर में ऑफिस बना रखा आपने? यस सर, हाँ घर के अंदर ही करवा रखा है अपना ओके रिपोर्ट। हाँ, ये पीछे बैलेट दिखाना थोड़ा सा आगे करके। ये सुपरवाइजर का बैलेट है ना? श्री पेन। पिन भी मिला होगा ना आपको? ये पिन भी लगा यस हुआ है सर। सुपरवाइजर का। नजदीक करके दिखा दो, हाँ ये सुपरवाइजर का पिन है। यस सर। ठीक है जी। तो बढ़िया लगा भाई आपसे बात करके। ठीक है। और इसके बाद आपको जो नेक्स्ट मीटिंग मिलेगी, आई थिंक कल होगी, या हो सकता है 1-2 दिन के बाद होगी। वो होगी लीडर्स टेस्ट मनी। जितने भी लीडर्स हैं, सभी को आप सभी के सामने लेके आएंगे 5-5 10-10 मिनट के लिए। मतलब नए से नए सेशन आप सभी के लिए। पर्सनैलिटी मेंटेन कैसे करते हो सर? भाई जब पैसा आ जाता है ना, तो सब कुछ मेंटेन हो जाता है। पर्सनैलिटी अपने आप बन जाती है जब पैसा आ जाता है। ठीक है। तो लीडर टेस्ट मनी करेंगे। मतलब ऐसा लगा लो कि यार अब मैं ना पूरे चार्ज के अंदर हूँ। मैं कुछ समय के लिए काफी हद तक मतलब बीमार हो गया था। जो टीम के मेन लीडर हैं उनको तो पता ही है, बहुत बीमार हो गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब डॉक्टर ने यही बोल दिया था कि भाई तेरे पास 4-5 दिन का टाइम ही है।
ठीक है। और उसके बाद मैंने अपने आप को रिकवर किया बड़ी मुश्किल के साथ। ऐसा लगता था कि आज भी गया, आज भी गया। और अभी प्रॉपर तरीके से चार्ज है कि इस साल के अंदर यार वो कर देना है जो मतलब लोगों को ना उम्मीद नहीं होगी। मेरे से क्या, उनको अपने आप से ही उम्मीद नहीं होगी कि हमने ये करना है, और हमने वो सभी ने मिलके करके दिखा देना है। नई से नई सीरीज, नई सी नई मीटिंग्स आपको हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मिला करेगी। अभी लीडर्स की जो टेस्ट मनी है वो होगी इसके बाद, 1-2 दिन के बाद आपको उसका लिंक भी प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे सेशंस हैं जो हमारे पेंडिंग है, हम सब कुछ करने वाले हैं, बड़ी ही जल्दी करने वाले हैं। ठीक है। और इस मंथ का प्रॉपर टारगेट लेके चलो, 7 दिन के अंदर आपने बहुत कुछ करना है भाई, 7 दिन के अंदर बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ करना है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपके स्लॉट्स मेरे पास आने चाहिए, जो लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। ठीक है। आपके स्लॉट्स मेरे पास आने चाहिए भाई, आपके स्लॉट्स थोड़े और तेजी के साथ आने चाहिए, और बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, ताकि पता चले कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, है कि नहीं। सो उसी के साथ आपका जो मास्टर प्लान है वो मैंने आपको बता ही दिया। मास्टर प्लान आपका आज का वही है, जो टॉपिक्स हैं वो तो है ही है। मास्टर प्लान वही है जो कॉलिंग वाला बताया आपको, स्लॉट्स का आपको जो बताया है। राइट। सो हाँ जी। अंशल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ नहीं कहना चाहते? चलो चलो, कोई बात। हाँ जी। आपको अनम्यूट करूँ गौरव? कर दिया। गुड गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ सर, आपने 2 सीसी कैसे करी थी? आपने तो उसी का क्वेश्चन मेरे से पुट कर लिया। हाँ जी। यार पता क्या चीज थी भाई, एक्चुअली मैंने किसी भी ट्रेनिंग के अंदर अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, वैसे आप सभी को पता ही है। ठीक है। कि जैसे मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी के साथ मेरा एक मतलब गोल था कि मैं पुलिस लाइन के अंदर जाना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता था मैं। और मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मम्मी का सपना भी सेम था कि मैं डॉक्टर बनूं। पापा का और मम्मी का अलग था, मेरा कुछ अलग था। सो उसी के चलते पैसे की कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत थी, क्योंकि दिक्कत होती है फैमिली के पास चाहे कुछ भी हो, जब आप नहीं कमा रहे तो वो तो प्रॉब्लम है ही है। सो उस टाइम के अंदर क्या हुआ कि मैं एकदम से मेरे माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली आया, मेरे दिमाग के अंदर ना ऑटोमेटिकली ये चीज आई कि मैंने ना मतलब घर पे नहीं रहना, मैंने घर से बाहर जाना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना घर जो है वो अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ के मैं यहाँ आया, यहाँ पर आके मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, कैब चलाना शुरू की। और उसी के साथ साथ मैंने मतलब सिस्टम को देखा। करण सर मेरे फेसबुक के थ्रू फ्रेंड थे, मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया। नंदनी, आपका ध्यान कहाँ पे है? तो उसी के साथ मैंने कांटेक्ट किया। ठीक है। तो एज अ फ्रेंड हमने हमारी बातचीत हुई, और मैं यहाँ पे आया। यहाँ पर आने के बाद मैंने सिस्टम देखा, कसम से 2-3 दिन तो मेरे को ये था कि यार ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे को अच्छे तरीके से ट्रस्ट नहीं हुआ। देन उसके बाद क्या होता है कि मैं ना एक सक्सेस डे ज्वाइन करता हूँ। लुधियाना के अंदर सक्सेस डे होता है, बहुत ही बड़ा है, 2019 की बात है। और वो सक्सेस डे ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा 5,000 लोग, 5,000 से ज्यादा लोग, और इतनी भीड़, और उसी के साथ इतने सारे लोगों की मैंने टेस्टमनी सुनी जो वहां पर अच्छे लेवल पे थे। तब से मेरा दिमाग हिल गया, मैंने सोचा कि मैंने ये काम करना है। उसके बाद करण सर ने बताया कि भाई तू महीने के अंदर 20 से लेकर 30 हजार की इनकम यहाँ से जनरेट कर सकता है। और वो सब देखते हुए मेरी वाइफ भाई प्रॉपर क्लियर होगी। और क्या हुआ, हमारे होता है कपास होती है जिसको आप नरमा वगैरह भी बोल सकते हो। ठीक है। और हमारे ज्यादा वो होती है। मेरे घर वालों ने ना मेरे को बचपन से एक चीज करके दी थी, मतलब छोटे होते थे जब से मैं 15 साल का था, कि तेरे को 4 एकड़ जमीन देते हैं, तूने अपनी स्टडी, अपने कपड़े, मतलब जितना भी तेरा खर्चा तूने खुद से करना है। और 4 एकड़ जमीन तेरा जो दिल करता है कर, खाली छोड़नी है खाली छोड़ दे। ठीक है, बिजाई करनी है बिजाई कर ले। तो मेरे पास ना क्या था कि मेरे पास 4 एकड़ कपास थी, मतलब कॉटन बोल सकते हो, कॉटन की खेती करी थी मैंने खुद ने। घर वाले नहीं सपोर्ट करते थे, चलो ट्रैक्टर घर का था, काम मैं खुद ही करता था। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ कपास पड़ी थी, और काफी सारी तो मैंने पहले मतलब वो कर दी थी, सेल आउट कर दी थी।
मेरे पास कुछ कपास पड़ी थी। और जब मैंने को 2cc का प्रॉपर पता चला, मैं अपने मतलब घर पे आके मैंने वो कपास मैंने सेल कर दी भाई। और वो बिकी 27,500 रुपए की। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास फिर भी पैसे कम थे, 1-2 हज़ार रुपये कम थे। तो देन उसके बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पर मैंने करण सर को बोला कि मैंने 2cc करनी है। करण सर बोले कि तेरे को पता तो है 2cc कैसे करनी है। मैंने कहा पता है मेरे को। कहते कि इतने में होती है। ठीक है, मैंने कहा यार कोई चक्कर नहीं है सर, सब कुछ अरेंज करके लेके आऊँ। और थोड़ी सी हेल्प करण सर ने की, एक नेक्टर करण सर ने डाला मेरी आईडी के अंदर। करण सर की शुरू से बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है भाई मेरे को, बहुत ज्यादा। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपकी अपलाइन आपके साथ खड़ी है यार, उससे ऊपर कुछ नहीं है। राइट। और करण सर ने हर एक तरीके से मेरे को सपोर्ट किया, हर एक तरीके से। ठीक है, और सपोर्ट का कभी भी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो मैंने अपना 2cc कर लिया इस तरीके से। उसके बाद धीरे धीरे समझता गया, करता गया। इस तरीके से मेरा 2cc हुआ था भाई। ये बात हो सकता है आपने आज तक सुनी नहीं होगी, मैंने पहली बार ये बात आपको बताई है, पहली बार बताई है। ठीक है, इस तरीके से मेरा 2cc लेवल हुआ। हाँ जी, और क्वेश्चन है आपका किसी का? देवा जी का क्वेश्चन है। हाँ जी देवा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई। हेलो सर। हेलो हेलो भाई, गुड क्या हाल चाल है? इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मैं यही बोला था, आपने एक बार देखो मीटिंग में बोला था कि आप एक बार फिर से जीरो से स्टार्ट किया था, तो मुश्किल में हुआ था, तो वो जानना था मेरे को कैसे स्टार्ट किया था जीरो से फिर से रिटर्न जीरो मतलब। से मतलब कहाँ से? मतलब फिर से जब मैंने ऑनलाइन काम किया। हाँ। देखो यार, जब मैंने भाई ऑनलाइन काम किया था ना, उस टाइम के अंदर क्या हुआ कि मेरी बहुत बड़ी टीम थी। ऑफलाइन में बहुत बड़ी टीम थी, बहुत सारे सुपरवाइजर, बहुत सारे मैनेजर थे। तो क्या हुआ एकदम से, मैंने तो वो चीज एक्सेप्ट कर ली कि मैं ऑनलाइन कर लूंगा। कहीं ना कहीं मेरे को नहीं पता था कि मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। उसके अंदर कुछ लोगों की भी गलती थी। राइट, क्योंकि काम कोई भी है, बंदे ने जब डिसीजन बना लिया तो हो सकता है। कुछ लोगों की भी गलती थी उसके अंदर, जिन्होंने खुद ने नहीं एक्सेप्ट किया, उनकी टीम कैसे एक्सेप्ट करती। तो उसके बाद मेरी टीम ब्रेक हो गई, बिल्कुल ब्रेक होगी। मतलब ऐसा लगा लो कि मेरा एक मंथ जो पे आउट है, पे आउट छोड़ो आप, मैं आपको सीसी बताता हूँ। मेरी एक मंथ है जो 78 सीसी है, और नेक्स्ट मंथ मेरी एकदम से ना के बराबर, खाली बिल्कुल, सब कुछ खत्म। ऐसा हुआ मेरे साथ। और उसी मंथ मेरी नानी की डेथ होगी। नेक्स्ट मंथ मेरी मम्मा का ऑपरेशन था, फिर मेरे मामा जी की डेथ हुई, फिर एक और मेरे मामा जी की डेथ हुई। फिर मैं बहुत ज्यादा बीमार हुआ। मतलब ये टाइम ना बड़ा मुश्किल से भरा हुआ था। और उस टाइम के अंदर मतलब मैंने ना अपनी टीम को भी बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पर जो लोग मेरे पास रह के काम करते हैं, आप इनसे बातचीत कर सकते हो, आप इनसे पूछ सकते हो। मेरे पास ना मतलब ऐसा लगा लो कि उस टाइम के अंदर पैसा नहीं था ऑफिस लेने के लिए, एक टाइम के अंदर बिल्कुल भी पैसा नहीं था। ऑनलाइन काम करने के बाद हमने सिर्फ 2-3 महीनों के बाद ऑफिस ओपन कर लिया था। ठीक है, और ऑफिस का हमारा रेंट था तकरीबन 25,000, और हमारे पास वो पैसा नहीं था। बट मैंने फिर भी यार अरेंज किया, कैसे ना कैसे करके आज तक अरेंज कर किया। मतलब आज तो चलो काम ठीक है, बट पिछला पूरा साल तकरीबन 8 महीने, 7-8 महीने मैंने अरेंज किया 25,000 हर महीने। और एक टाइम ऐसा भी आया मेरे ऊपर, मेरे लिए 25,000 भी बड़ा हो गया था। 25,000 छोड़ो, मेरे लिए 10,000 भी बड़ा हो गया था। 10,000 क्या होता है, 10,000 कुछ भी नहीं होता, 10,000 वो भी बड़ा हो गया था। मैंने मतलब बहुत सपोर्ट किया यार अपनी टीम, जहां तक मैं कर सकता हूँ मैंने उससे भी ज्यादा किया। ठीक है, मेरे को हर एक बंदे का पता होता है कि हाँ इसको दिक्कत चल रही है, मैं पहले उसको पकड़ लेता हूँ, पूछ लेता हूँ हाँ भाई क्या होगा। मेरी सभी के साथ अटैचमेंट ही बहुत ज्यादा, कसम से। मेरे को इतना तो पता है यार कि चाहे मैं इनके साथ बैठा हूँ चाहे नहीं बैठा हूँ, ये मेरी पीठ के पीछे बात नहीं करेंगे। इतना तो मेरे को पता है, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई नहीं होती, वो मेरी टीम नहीं करती है, जहां तक मेरे को पता। और किसी का मैं कुछ बोल नहीं सकता, और किसी टीम का नहीं। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरी टीम मेरे पीठ पीछे बात नहीं करती होगी, क्योंकि मैं भी इनके साथ दिल से हूँ, ऊपर से नहीं। जो लोग आपके सीनियर्स हैं यहाँ रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैंने क्या नहीं किया टीम के लिए। यहाँ पर ना हमारे ऑफलाइन के ऑफिस है, 3 ऑफिस है ऑफलाइन के, तीनों के तीनों ऑफिस अभी है किसी और मैनेजर के पास। तीनों के तीनों ऑफिस मैंने अपने हाथों से रेडी किए हुए हैं। मेरे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, पंखों से लेके, ठीक है, पर्दों तक,
गैलरी बनी हुई है, जो फोटोज लगी हैं डिस्प्ले के ऊपर, सब कुछ मैंने अपने हाथों से रेडी किया है तीनों ऑफिस में। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। सो वो ऐसा टाइम आया, और मतलब जीरो से लेके यहाँ तक आने का एक ही सफर है, मैं रुका नहीं भाई। कैसी भी सिचुएशन आई, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी थी मैं बताऊंगा, बट अभी वो टाइम नहीं आया, मैं एक टाइम पे जरूर बताऊंगा। ठीक है। हाँ मैं अभी आपको फोटो दिखाऊं? अगर आप चाहते हो तो मैं आपको फोटो दिखाऊं भाई, मेरी क्या सिचुएशन होगी थी। हाँ हाँ जी देवा भाई। हाँ हाँ। मैं ना अभी स्क्रीन शेयर करके, आज की मीटिंग तो यार मेरे को लगता है बड़ी ही ज्यादा वंडरफुल होने वाली है। कसम से यार, मजा आ जाएगा आज की मीटिंग के बाद तो। ठीक है। आप भी इसको मेरे को लगता है बार बार देखोगे। और मैं ना अभी आपको पोस्टर देता हूँ। 10 मिनट, मेरा क्या हालात हो गया था जब मैं बीमार हुआ था। मैं आपको उस समय की फोटो दिखाता हूँ। एयर ड्रॉप करके ऑन। आपको देते हैं कुछ डाटा। ये आ गया भाई अपना डाटा। चलो, अपने पास डाटा जो है वो प्रॉपर आ चुका है। और अभी मैं ना स्क्रीन को शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड भाई। ये सिचुएशन हो गई थी भाई मेरी। आपके सामने है। मेरा मतलब वेट सिर्फ और सिर्फ 48 kg रह गया था। अपने आप को मैंने मतलब पर्सनैलिटी वगैरह सब कुछ करना छोड़ दिया था। मतलब मेरे को ये लगता था कि मैं मर जाऊंगा, बस थोड़े दिन ही है मेरे पास। आपको ना एक और चीज दिखाता हूँ, शायद आपको देख के थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ये पता नहीं क्या दिखा रहे हैं सर। पर फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यार, इंसान के ऊपर कैसे दिन आ जाते हैं। ये देखना यार, मेरे को ना मतलब, मैं मतलब ऐसे खून आता था मेरे को बार बार। बार बार ऐसे ब्लड आता था मुंह से, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ब्लड आता था। ये नक्सीर नहीं फूटी हुई है जो नाक से खून निकलता है, वो नहीं है। कहीं आप सोचो कि वो चीज है, वो नहीं है। ये और चीज है। सो भाई, इंसान स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ इंसान क्या नहीं कर सकता। और एक वो दिन है और एक आज का दिन, ये दिन मेरे ऊपर ना पिछले साल आए थे। और आप सभी के सामने ही है, आपने देख ही लिया। मतलब मेरे लिए ना नॉर्मल हो गया था खून का आना। ऐसे ही खून आता था बार 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 बार। ये नहीं कि काफी टाइम बाद, 20 मिनट आधे घंटे के बाद खून आता था। और ये तो बहुत कम है। वो तो मैंने डाटा नहीं बनाया, ये मैंने आपके लिए रखा था कि मैं एक दिन दिखाऊंगा कि यार ये हाल हो गया था मेरा। ठीक है। तो सब कुछ चलता है भाई। आप थोड़े स्ट्रांग रहने चाहिए, क्या नहीं हो सकता। हाँ। ठीक है। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने चाहिए। सो ओके जी, टाइम काफी हो चुका है। सो देवा भाई, ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जरूर उनका रिप्लाई देंगे, क्योंकि आज की मीटिंग है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर आगे आपको पता है कि वो मीटिंग लगाने में भी दिक्कत होगी। ठीक है। तो उसके बाद
कल की तरह जो स्टोरीज है वो जरूर आपने मेंशन करनी है। और मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी बड़े ही मतलब अल्टीमेट सेशन होने वाले हैं यार। आप भी सोचोगे कि सर ये क्या कमाल कर दिया। कमाल सिर्फ मैं नहीं करूंगा, हम सभी मिलके करेंगे। ठीक है जी। राइट है। वादा करते हो इस मंथ मेरे साथ कि बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट करोगे? कसम खाते हो ना? सो बहुत ही बढ़िया लगा आप सभी से मिलके। और इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर मेरे को मेंशन करना। ठीक है। ताकि मेरे को भी खुशी होती है कि आपने अच्छी सी स्टोरी लगाई है। और स्टोरी के ऊपर आपने ये नहीं लिखना, सभी सेम लिख देते हो, अल्टीमेट ट्रेनिंग अल्टीमेट ट्रेनिंग। ये नहीं लिखना आपने। आपने आपका जो गोल है वो लिखना है कि आपका गोल क्या है। आपने अपना जो गोल है ना वो लिखना है प्रॉपर तरीके से कि आपका क्या गोल है। आप क्या करना चाहते हो, अपना गोल लिखना है। ठीक है, बढ़िया सा गोल लिखना अपना। सो ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। सो विश यू ऑल द बेस्ट आगे के लिए। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। जो आपने सोचा नहीं है वो सब कुछ आपको मिले। राइट। और जो सोच रहे हैं वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो तो कन्फर्म ही है, वो तो मिलने ही मिलना है भाई। ठीक है। बाकी यार मेरे को ना, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है भाई, बहुत ज्यादा प्राउड है। मेरे को ये है कि एक दिन मेरी टीम वो करके दिखाएगी जिसकी मेरे को उम्मीद है। कार प्लान हो गया, लेवल 1 2 3, चेयरमैन बोनस हो गया, मैनेजर हो गए। कितने लोग आने वाले 5 6 महीनों के अंदर अपना मैनेजर कर देंगे? होना चाहिए भाई आपका मैनेजर। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी हद तक आपको जाना पड़े, दिन रात आपको काम करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। बट आपने अपना मैनेजर करना है भाई, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मैनेजर तो कुछ ही नहीं है यार, उसके आगे ना बहुत कुछ है। बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं। क्या नहीं कर सकते आप, क्या नहीं कर सकते। आगे के जो लेवल्स है वो भी आप पूरे कर सकते हो। पर वो फिर ही पूरे होंगे अगर आज के टाइम आपका हौसला पूरा बुलंद है। आप ये बोलते हो कि मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, मैं कसम से करूंगा। नहीं तो लोगों के ना, मैंने ऐसे ऐसे मरे जमीर देखे हैं कि यार मैं क्या ही बताऊं आपको। मेरे को खुद को शर्म आ जाती है उनकी बातें सुन के। एक पर्सन की ना स्टोरी है, मैं आपको जरूर बताऊंगा पर आज नहीं बता सकता, कोई इशू है। फिर किसी आज ना मैंने उसकी स्टोरी सुनी और मेरे को बहुत दुख हुआ यार, बहुत ज्यादा दुख हुआ कसम से। पता नहीं, तो मेरे को ये चीज लगी रही है कि कोई ना कोई मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है। ठीक है। एक पर्सन की स्टोरी सुनी और सुन के बस मतलब ऐसा लगा लो कि मैं खुद ही हैंग सा हो गया यार कि ये क्या होगा। इस हद तक चला गया वो बंदा सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, अपनी करतूतों की वजह से। सो आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, आपने प्राउड करवाना है करम सर को, मेरे को। सो ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। ओके जी।